वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीख लो, समस्याओं को मत कोसो, तुम समस्या से लड़ना सीख जाओ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। आज हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 2 नंबर में कि सिद्ध करे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्याओं को जो सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं हर साल, आज हम उसी को बहुत ही सिंपल वे में सीखने वाले हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सिद्ध करने वाले प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आते हैं एक अंक के अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, और एक वैसे आते हैं जिसमें 2 अंक जो है एक व्यंजक के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे एक तरह के प्रश्न में आएंगे कि √7 को सिद्ध करें, √5 को सिद्ध करें, 2√3 को सिद्ध करें, 8√5 को सिद्ध करें, इत्यादि इत्यादि। मतलब एक इसमें सिर्फ एक अंक होगा, एक डिजिट होगा, ठीक है। और दूसरे वाले में होते 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। किसी में जोड़ होता है, किसी में घटाव होता है, कोई भाग के रूप में जुड़ा होता है। जैसे दे दिया रहेगा 8 - √2 को सिद्ध करें, 3 - √5 को सिद्ध करें, 4 + √11 को सिद्ध करें, इत्यादि इत्यादि। मतलब यहाँ पे 2 अंक जो है एक टर्म के साथ में जुड़े होंगे, जोड़ या घटाव के साथ में। तो हम दोनों तरह के प्रश्नों को देखेंगे और सीखेंगे ताकि आपका 2 नंबर एग्जाम में कंफर्म हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर जब आपके पास, हम लोग पहला कंडीशन की बात करेंगे अभी, उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। पहले कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत ही नॉर्मल स्टेप है, आप ध्यान से उसको फॉलो कीजिएगा, आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मालूम होगा हम परिमेय संख्या कहते किसको है। परिमेय संख्या कहते हैं P/Q के रूप में। अगर हमको इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि √7 एक अपरिमेय नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। दिया गया हमको सिद्ध करना अपरिमेय है, लेकिन हम मानेंगे परिमेय, और इस हमारे जो माने गए कथन को हमको गलत साबित कर देना है, हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक ना। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, तो प्रश्न से परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए, है ना। P/Q बराबर √7। सबसे पहले तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमने परिमेय माना है, इसलिए हमारा ये टर्म अपने आप से निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पर बगल में लिख देंगे क्या, कि P/Q दोनों का होल स्क्वायर, अब बराबर में √7 का स्क्वायर, इसके बगल में लिख देंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने किया है दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इतना बराबर दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग पहले लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका सॉल्व करेंगे, इसको दोनों का स्क्वायर करेंगे, P² / Q² बराबर, ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। आपने सोचा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत क्या पड़ी थी। इस रूट को बाहर निकालने के लिए हमने स्क्वायर किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बराबर के दोनों साइड किसी भी कार्य को करते हैं अगर एक साथ, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इधर 5 जोड़ के इधर भी 5 जोड़ दूं, फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मैं इधर 9 के साथ गुना कर दूं और इधर भी 9 के साथ में गुना कर दूं, तो भी समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे आप मान लीजिए एक बराबर का मतलब तो होता ही है तराजू। अगर आप तराजू रखे हुए हैं, तराजू में दोनों, अगर इधर भी हम 1 किलो रख दें, इधर भी 1 किलो रखें, तो क्या तराजू का पलड़ा एक तरफ भारी और एक तरफ हल्का हो जाएगा? जी नहीं, दोनों बराबर ही होंगे, है ना। उसी तरह अगर बराबर के आप इधर उधर जोड़ घटाव गुणा भाग या स्क्वायर या रूट कुछ भी करेंगे तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने यहाँ वर्ग इसलिए दिया था ताकि ये इसका स्क्वायर इस रूट को काट सके और हम अपने कथन को सिद्ध कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग ला चुके हैं, P² / Q² बराबर 7। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक ना। लेकिन क्या 7 का वर्गमूल निकलता है? क्या 7 का वर्गमूल होता है कोई? जी नहीं, 7 का वर्गमूल नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण
वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, सिद्ध हुआ कि √7 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ज्यादातर इसी के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको रट ही लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आप जो अगर अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो उस संख्या को परिमेय मान लीजिएगा। परिमेय मानने के बाद आप P/Q के बराबर में उसको लिख दीजिएगा और उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। वर्ग करने के बाद, काटने के बाद जो संख्या सॉल्व होगी, इस तीनों लाइन को आप याद कर लीजिएगा कि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए सिद्ध हुआ कि √7 या √5 या √11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम एक इसी चीज को एक दूसरे संख्या के साथ में देखते हैं जो आप लोगों को करने में बेहतरी होगी। अब हम लोग √7 की जगह पर √11 कर देते हैं, √11। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कहीं से कुछ नहीं करना है। जहां √7 था वहां पे हम √11 लिख देंगे, जहां √7 का स्क्वायर हुआ था वहां √11 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जैसे हमने स्क्वायर रूट को काटा था वैसे ही काट देंगे, 7 के बदला 11 प्राप्त होगा। और 11 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक डिजिट वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट मार ले और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप अपने भारती भवन के बुक पेज नंबर N23 से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसी क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2 टर्म वाले। वैसे तो 2 टर्म वाले क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उससे हमें सीख के जाना है बेहतर से ज्यादा, यानी हम किसी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। चलिए, एक डिजिट वाला तो आ गया, अब चलते हैं दूसरे डिजिट वाले पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमें वही करना है कि माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या, जैसे हमने उसमें माना था वैसे ही हम लोग इसमें ही मानेंगे, परिमेय संख्या है ना। 4 - √5 एक परिमेय संख्या। तो प्रश्न से P/Q बराबर 4 - √5। अब आप लोग को थोड़ा सा पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ हमें दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है। क्यों नहीं वर्ग करना है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक संख्या रूट में है और एक संख्या रूट के बाहर है। अगर हम दोनों का स्क्वायर करें तो ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, हमें वैसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में सीखना है ताकि उसको हम लंबे समय तक याद रख सके और एग्जाम में लिख पाए। ऐसा नहीं कि अभी मैं कोई लेंदी प्रोसेस बता दूं, आप लोग उसको देख लिए और सॉल्व कर ही नहीं पाए, तो इसका क्या फायदा होगा, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे। इसका एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है कि देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। आपको इसके सभी को पता होता है कि जो संख्या रूट में वो अपरिमेय संख्या होती है, जिसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो रूट वाले संख्या को छोड़कर बाकी जो परिमेय संख्या है उसको आप बराबर के उस साइड भेज दीजिए, क्योंकि ये भी परिमेय है और इस परिमेय को अगर आप उधर भेज दीजिएगा क्या हो जाएगा, आपका दोनों परिमेय हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं, P/Q है, ये 4 जो है इधर प्लस में है, इसके आगे कुछ चीज नहीं तो प्लस है, तो इसको अगर हम बराबर के उधर भेजें तो एक नियम होता है कि प्लस का कोई भी चीज बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और बराबर में मेरा आ गया -√5। ये बात सभी को पता है कि ये परिमेय का समूह है और यह अपरिमेय का समूह है। तो क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या क्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कोई चोर किसी अच्छे व्यक्ति की तुलना कर सकता है, कभी नहीं। क्या कोई बेईमान कभी ईमानदार व्यक्ति की तुलना कर सकता है, कभी नहीं। ठीक उसी तरह कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या की तुलना नहीं कर सकती है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, ऐसी दो बातें जो एक दूसरे के विरोध में हो, यानी एक दूसरे के उल्टा हो, और उसको अगर हम बराबर कहें तो हम उसको विरोधाभास कहते हैं। ठीक ना, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो बगल में यहाँ पे लिख देंगे जो संभव नहीं है। क्या परिमेय बराबर अपरिमेय कभी संभव हो सकता है, संभव नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
चूंकि या अतः लिखते हैं, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा। क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ हमारा, पहले हम लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसे परिमेय मान लिया, p बटे q के बराबर में रख लिया, इसके इधर वाले जो भी परिमेय संख्या होंगी उसको उधर भेज दिया, परिमेय बराबर अपरिमेय जो कि असंभव है, असंभव है, जो संभव नहीं है। ठीक है, जो संभव नहीं है, अतः यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ, सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आपने अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीख लिया है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। परिमेय अपरिमेय पहचानना हमने सीख ही लिया है, हमने यूक्लिड वैल्यूम परिमेयिका से मौसा निकालना सीख लिया, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा निकालना सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए और पिछली वीडियोस को देख के सीखिए और अपने एग्जाम में मार्क्स को बढ़ाइए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आने वाली वीडियो का इंतजार करते रहिए। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।